प्रेम सुर गीता माता की। श्री भगवान वाच माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गमिदं व्यापेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इसलिए है अर्जुन, तुम मेरे इस भयंकर विश्व रूप को देखकर डरो मत। टॉपिक चल रहा है अर्जुन जी भगवान के विश्व रूप को देखकर बहुत व्यथित हो रहे हैं, डर रहे हैं, भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं इसके इस विश्व रूप को देखकर बहुत हर्षित तो हुआ लेकिन साथ ही में बहुत डर गया। इस रूप को हटाइए, चतुर्भुज रूप में आइए, मुझे दर्शन दीजिए, मेरे मन को शांत कीजिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, किस बात का डर? मेरे सिवा कौन है? किससे डर रहा है? और मैं तो तेरा परम सुहृद हूँ, तेरा भला चाहने वाला हूँ, और यह रूप मैं तुम पर प्रसन्न होकर दिखाया हूँ, कृपा से दिखाया हूँ, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा और न कोई देख सकता है। चाहे वो कितना भी साधना कर ले, वेद पढ़ ले, यज्ञ कर ले, शास्त्र का अध्ययन कर ले, घोर तप कर ले, कोई भी क्रिया कर ले, इस रूप को नहीं देख सकता। यह कृपा से ही देखे जाने योग्य है जिसे तुम देखा है। इससे मत डरो, माते व्यथा। क्यों डर रहे हो? मैं हूं ना। माचा विमूढ़ भाव। अरे डर तो मूढ़ता से आता है। ये क्या बात है जी? ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि मैं डर गया। बेटा बाप से डरेगा, दोस्त दोस्त से डरेगा, मैं ही तो सबका भला चाहने वाला हूँ। तू भूल गया कि मेरे इस रूप को देखकर तूने प्रार्थना किया था, उस सौम्य रूप को, जब मैं तेरा सारथी बना हुआ हो, बैठा हुआ था कि मुझे वो रूप दिखाइए, तो वही तो मैं हूँ। ये तो विमूढ़ भाव है। और मैं इसके पहले आप लोग से चर्चा कर रहा था, डर का मतलब मूढ़ता, ज्ञानता। ज्ञान में डर नहीं हो सकता है। मेरा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है। क्यों? उसके सिवा कोई है नहीं। और हम एक पल के लिए दूसरा मान भी ले तो मेरे प्रभु जैसा नहीं, प्रभु के बराबर भी नहीं कर सकता है। इनकी सत्ता से अलग कोई सत्ता नहीं है। जब इनके सिवा कोई नहीं, इनसे बलवान नहीं, इनसे कोई गुणवान नहीं, इनसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान नहीं, और मेरा अपना भला करने वाला इनके जैसा कोई नहीं, और ये जब मेरे साथ हैं तो चिंता की क्या बात है? इस बात से डरो। तो भगवान एक तरह से अर्जुन को, ऐसे बच्चा को आप प्यार से उलाहना देते हैं, उलाहना दे रहे, डर रहे मुझसे, हाथ तेरा के, उससे डरने की क्या बात है? ये विमूढ़ भाव, इस अज्ञानता को हटा। रूपम घोरम इद्रंग मेदम, ये जो मेरा घोर उग्र रूप देख रहे हो ना, ये तो सृष्टि का संचालन के लिए जो कार्य करने वाला काल रूप है, उसे मैं तुम्हें दिखा दिया। जन्मदाता मैं, पालन पोषण करता मैं, संहार करता भी मैं। अब तू संहार करता, चूंकि अर्जुन को भगवान ने कहा तू जो देखना चाहता वही देखो, और अर्जुन के मन में था कि जीत हमारी होगी कि हार होगी, इन शत्रुओं का क्या होगा, तो भगवान वही रूप दिखा दिए, जीत तेरी होगी, देखो मैं सबको पहले ही मार दिया। अभी मरता मारता कटता जलता रूप देखकर अर्जुन व्यथित हो गए। व्यापित विपरीत मना पुनस्तम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। ठीक है, तो मेरे स्वरूप को देखना चाहते हो, देखो, पहले निर्भय हो जाओ, व्यापित भी अपना भय छोड़ दो, प्रीत मना। अरे हमारा तुम्हारा पुराना प्रीत है, तुम मेरे सखा हो, भक्त हो, फिर जगह मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमको नुकसान कर दूंगा, जो इतना डर रहा है। मैं किसी का नुकसान नहीं करता, तुम मेरा परम प्रिय हो। तुम पुनस्तवन तदेव में रूपम इदम प्रपश्य, जिस रूप की चाहत कर रहे हो उस शत्रुभुज रूप को देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और फिर उसके बाद भगवान अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाएंगे। अगले श्लोक में हम लोग सुनेंगे। तो यह विश्व रूप को हम लोगों ने सुना, देखा, जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। अब सरकार को आपको देखने की इच्छा,
कभी 26 जनवरी 15 अगस्त को आप देखते हैं झांकी, तो एक जजमेंट है अपने यहाँ, जज लोग बैठे हुए हैं, एक पुलिस विभाग है, एक सिविल सर्वेंट लोग है, सिविल सर्विस के लोग हैं, एक नेता लोग हैं, सब अपना अपना बैठ के चला रहे हैं। तो जो इसी में एक सत्ता अपना साधु संतों का भी है। साधु संत आएंगे तो कैसे आएंगे? मुस्कुराते हुए। नेता कैसे आएंगे? आँख चमकाते हुए। जज कैसे आएंगे? काला कोट में उधर से। पुलिस वाला कैसे आएगा? हथियार लेकर आएगा। अब किसी को देखकर ना आपको खुश होना ना खुश होना है, सब सिस्टम के अंग हैं। इसी तरह परमात्मा का ही दोनों रूप है, इसलिए हम लोग को बार बार प्रार्थना करना है, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही जन्म दे तू ही मृत्यु दे। और अपने मन को दृढ़ बनाना है कि हम अपने प्रभु पर निर्भर हैं और वो हमें जैसे रखेंगे मगन रहेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहे। क्यों रही है? मन मार के नहीं। मेरा बाप है, मेरा पिता, असली पिता, परम माता, परम गुरु, परम भला चाहने वाले हैं। माँ बच्चे को अपने गोद में लेकर इंजेक्शन दिलवाती है, तो अगर मुझे कुछ नुकसान भी हो रहा है ना, तो कहने की कल्याण है, कृपा है, यह विश्वास करके सहना पड़ेगा। यह विश्वास रखना होगा। हम लोग घबरा जाते हैं। स्नान करता है बच्चा तो देखते हैं बगल से चिचियाने का आवाज़ आ रहा है, रोने का। इसका मतलब कोई बच्चा को कपड़ा बदल रहा है, स्नान करा रहा है, खिला रहा है। नहीं खाएंगे, पटक के खिला रही है माँ, न कहीं से खाएगा न कहीं से स्नान करेगा। वही स्थिति हम लोग की है। रोज चिल्लाने का मतलब है कि भगवान को, अब बच्चा है, बालकपन में नहीं समझ रहा है कि माँ मेरे लिए ना इस स्नान करा रही है, मेरे लिए खिला रही है, मेरे लिए स्कूल भेज रही है, मेरे लिए मेरा जख्म फड़वा रही है, तो रोती है, सोचती कि मेरी माँ तो बहुत कठोर है। लेकिन नहीं, माँ दयालु है। ऐसे हमारे परम माँ परम दयालु हैं। अब हम भले रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं योग्य बनूं, मेरा भला हो, मैं और भक्ति में डूबूं, मुझे और ज्ञान हो। हम उल्टा समझ के हल्ला करने लगे, भगवान ये क्या कर रहे हैं? एला भक्ति करते हैं, एला पूजा करते हैं, दुख दे रहे। दुख नहीं है, साबुन चल लग रहा है, मल धुल रहा है, हम पावन बन रहे हैं, हमारा जीवन धन्य हो रहा है। प्रेम से वृंदावन विहार। इस तरह विश्वास करते हुए परमात्मा में लगे रहिए। किसी भी स्थिति में मन को कमज़ोर मत होने दीजिए, अपना विश्वास को घटने मत दीजिए। हमारा विश्वास ही हमारी शक्ति है, हमारी विश्वास ही भक्ति है, और हमारा विश्वास ही हमें साधना पथ पर टिकाकर भगवान से मिलाने वाला है। बस विश्वास कमज़ोर ना हो। प्रेम से वृंदावन में सियावर रामचंद्र की।